उसमें हमने पैसा लगाना क्यों है? मुझे बात समझ में नहीं आता। तेजी दिखा रहा तो इसका मतलब तेजी तो ट्रेन भी दिखा रही है, पकड़ लोगे ट्रेन को। तेजी तो चील भी चल रही है, उड़ के पकड़ लेंगे। आपसे कुछ चीज जुड़ी हुई है और उसकी वजह से ही आप चल पा रहे हो और वो चीज हट जाए तो आप चल पाओगे। डिश टीवी ऊपर भाग रहा है, काम की वजह से तो भाग नहीं रहा है। इतना अच्छा काम हो गया इसके अंदर डिश टीवी में कि इन्हें आज अपर सर्किट बता दिया था, क्योंकि अगर इसका इफेक्ट जैसी फ्लावर वाला होता तो सर ये जिस दिन न्यूज आई थी ना उसके अगले दिन ही अपर सर्किट। डिलीवरी वाली ये कंपनियां होती है ना, इसमें टेंशन लगी रहती है। बिल्कुल सोचना इस बात को। जब से लोन खरीदना था, मुझे तो HDFC बैंक खरीदना था, मैं तो खरीद ही नहीं पाया हूँ टाटा स्टील। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक और डिश टीवी की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और बात करेंगे सर जोमैटो की। और जोमैटो की आज बात ना अलग तथ्यों पे करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं सर कि जो भी अच्छा शेयर होता है ना, वो शुरू में हमें निगेटिव चीज दिखाता है, वो हमें मायूस कर देगा। अगर हमारे पास वो शेयर होगा ना तो वो हमें मायूस कर देगा, उसे बेचने के लिए हमें बिल्कुल ऐसा मजबूर कर देगा, बस निकाल दो उस शेयर को, ये कुछ कर तो रहा नहीं है सर। यही भावना हमारे अंदर जैसे आती है, हम उस शेयर से निकल जाते हैं, फिर उस शेयर में हमें तेजी के संकेत देखने को मिलते हैं। तो जो शुरू में शेयर आपको निगेटिव चीज़ दर्शाता है, फिर न्यूज़ में भी निगेटिव चीज़ आ जाती है, लेकिन आपने उसे काम के प्रति लिया है, तो वो आपको अच्छे टारगेट दिखा सकता है। वहाँ पर अपने धैर्य को बढ़ाना है सर, कम नहीं करना है, ये आपको बता दूँ। एक मेरे पे और क्वेश्चन आता है सर कि सर मेरे हाथ से शेयर निकल गया, बार बार कहते हैं सर मुझे उसे खरीदना था, निकल गया। कोई भी शेयर आपके हाथ से नहीं निकल रहा है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हर शेयर को आप पकड़ सकते हो सर। तो ये जो भावना है ना सर मेरे हाथ से शेयर निकल गया, इसे त्यागो। ये मार्केट है सर, ये घूम रही है मार्केट। इस मार्केट में आपको हर जगह प्रॉफिट मिल जाएंगे। उस शेयर को अगर वो 50 भी पहुंच गया तो वहां पर भी आपसे प्रॉफिट ले सकते हो। गिरता है तब प्रॉफिट लेते हो, ऊपर जाता है तब प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये सारी भावना अपने दिमाग से निकाल दो सर। मेरे हाथ से शेयर निकल गया, मुझे तो सुजलॉन खरीदना था, मुझे तो HDFC बैंक खरीदना था, मैं तो खरीद ही नहीं पाया हूँ टाटा स्टील। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, मैं आपको बता दूं। जो शेयर आपके बेचते ही लगातार बढ़ता जाए ना, तो ये समझ लेना जितना आपको मिल गया बहुत मिल गया है। ये ध्यान रखना, ये चीज से संतुष्ट होना। ये संतुष्टि सर विचारों का खेल है सारा। शेयर मार्केट विचारों का खेल, और इस विचारों पे आपको जीतना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो सबसे पहले जो आपका मन है ना, मायूस नहीं होना है। जो निगेटिव चीज आपको शेयर दिखा रहा है उसके अगर अच्छाई को अगर आपने निगेटिव में ही जाना तो वो अच्छा आपको प्रॉफिट दे देगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर। अच्छा सर, जोमैटो के ऊपर काफी लोग मेरे से पूछते हैं सर इस शेयर में क्या किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, जितनी भी फूड डिलीवरी वाली ये कंपनियां होती है ना, इसमें टेंशन लगी रहती है। बिल्कुल सोचना इस बात को। जब से जोमैटो पे कई बार ऐसी चीजें हो गई हैं कि सर खाने की कुछ डिलीवरी हुई थी, वहां कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या कुछ अभी महाकाल वाली कुछ एक न्यूज निकल कर आई थी, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी एक न्यूज और आई थी बीच में, वो बता नहीं सकता, आप देख लेना। तो कहीं ना कहीं एक शंका सी रहती है इस चीज में कि भाई अब क्या है सर, ये डिलीवरी करता है, खाना तो कोई और बनाता है, लेकिन खाने के अंदर कुछ भी नुक्स होगा, कुछ भी चीज होगी, नाम किसका बदनाम होगा? मुझे इतना सा बता दो। नाम होगा सर जो उसका फूड को डिलीवरी कर रही है सर। ध्यान रखना, उनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनसे कुछ गलतियां हो जाए तो नाम किसका आएगा सर? कंपनी का आएगा। अब समझ रहे सर मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसी कंपनियों में ना हर टाइम टेंशन रहेगी सर। ये जो शेयर है ना सर, इस तरीके जोमैटो, ये जो भी फूड डिलीवरी करते हैं, ये आपको पल पल डरा देंगे। ध्यान रखना, जहां ये तेजी के संकेत आपको देखने को मिले, कहीं ना कहीं से न्यूज आएगी। भारत छोटा तो है नहीं सर, भारत काफी बड़ा है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शहरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डिलीवरी के तौर पर आएगी। इस बात को आपको सोचना है सर। ये गहरी बात बता रहा हूं, ये तथ्यों पे बात करता हूं मैं, और जो फैक्ट पे बात करेगा वही आगे जाकर प्रॉफिट कमाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये सोचा कि ये सिर्फ नॉर्मली काम करती जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में ही कई चीजें इसके साथ निकलकर इस तरह से भी आई हैं जिसकी वजह से ये शेयर गिरे भी है। मैं आपको बता दूं,
तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगी रहेगी, हमेशा लगी रहेगी सर, मैं आपको बता दूं। तो ऐसे शेयरों में कम इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा मानना है सर। बिल्कुल भी ऐसे डिलीवरी वाले जो शेयर होते हैं उसमें तो बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहिए सर। आगे जाके कुछ भी हो सकता है ऐसी कंपनियों के साथ, ये होने वाली बात बता रहे, क्योंकि ये पीछे हो चुके हैं 3-4 बार ऐसे केस। तो जब ऐसी प्रॉब्लम हमें लगती रहती है तो कहीं ना कहीं इन शेयरों में भी इफेक्ट पड़ता है, उस न्यूज का इफेक्ट जरूर पड़ता है। ये आपको सोचकर इसे आपके पास अपने होल्ड करना चाहिए। ये सोचना, अगर आपने सोच लिया कि भैया अगर आपको तेजी दिखा रहा है, एकदम न्यूज निकल कर आई कुछ निगेटिव कि भाई डिलीवरी बॉय से कुछ हो गया या किसी का फूड में कुछ हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो सारा का सारा मसला सर शेयरों में होने वाला, मैं आपको बता दूं। इसलिए कह रहा हूं, जो ऑनलाइन वाली जो चीज़ें होती हैं फूड से, ज़्यादातर फूड में, उसमें सर कंपनी का नाम आएगा और उस वजह से शेयरों में आपको प्रॉब्लम आती है। तो अब इस चीज़ सोचकर अपनी सोच आगे बढ़ा लीजिए। कहीं भी आपको प्रॉफिट आ रहा है फिर अपने प्रॉफिट को देख लीजिए। इस तरह का मैंने आपको एक हिसाब किताब इसके अंदर बता दिया, ये कोई नहीं बताएगा सर, और ये बिल्कुल तथ्य है। कितना ही अच्छा शेयर हो, कहीं निगेटिव चीज़ आ गई ना, शेयर गिरना ही गिरना है, तो वो सोचना आपको अब पड़ेगा ही पड़ेगा। बात करेंगे सर यस बैंक और डिश टीवी की। यस बैंक में मैंने आपके लिए कल ही वीडियो बना दी थी और उससे पहले भी बनाई है। मैंने कहा था सर ये 48,000 करोड़ के बैड लोन जो है जेसी फ्लावर को ट्रांसफर किए जा रहा है जॉइंट वेंचर, इसके अंदर बैंक भी रहेगा, यस बैंक भी रहेगा। तो उसका जो इफेक्ट है शेयर ने नहीं लिया, हल्के में ले लिया, इस शेयर को ले लिया सर। और आज भी मैंने कहा था, कल भी मैंने कहा था कि ये आपको वो तेजी के संकेत नहीं दिखाई, अब ये धीरे धीरे करके आपको ही ऊपर और धीरे धीरे करके नीचे दिखाएगा। धीरे धीरे आपको कल बता दिया था, क्योंकि अगर इसका इफेक्ट जैसी फ्लावर वाला होता तो सर ये जिस दिन न्यूज आई थी ना उसके अगले दिन ही अपर सर्किट मार देता। तो ये भी एक अनुमान आपको लगाना आना चाहिए कि फैक्ट क्या चीज होती है और उस फैक्ट से निकल कर क्या बाहर आता है। अब मैं आपको बता दूं, इसने अपनी जगह 16 रुपए में बना ली है, बस अब ये कहीं ना कहीं तेजी दिखाएगा। ये शेयर आपको सर, ये जो जैसी फ्लावर वाली बात तो ये सह गया, लेकिन जो बड़े बड़े इसके एनालाइज जो कर रहे हैं, कंपनी जो कर रही है, बड़ी बड़ी जो बता रही है कि भाई ये भाई 18 से 20 रुपए के भी टारगेट दिखाएगा और 14 रुपए का इसका सपोर्ट है, तो उनकी बात भी हमें माननी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये तेजी दिखाएगा। और ये जैसी फ्लावर वाली बात ये बड़ी बात थी और लेकिन इसे हल्के में लिया है, लेकिन एक इफेक्ट इसका पड़ेगा जरूर, वो बीच में कभी भी आपको ये तेजी के संकेत दिखाएगा। इस बात का इंतजार करना, ये होगा जरूर, ध्यान रखना इस बात का। एक जो इसके अंदर अच्छी चीज मुझे जो लगी है, इसके पार्ट टाइम के लिए सर आर गांधी जी को इन्होंने एक सेवा देने का मौका दिया है सर। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी जी अब यस बैंक में पार्ट टाइम काम करेंगे, यानी पार्ट टाइम अपनी सुविधा देंगे और उसकी वजह से ही बैंक आपको अच्छे कदमों की तरफ ले जाएगा। अब वो चेयरमैन बन गए हैं सर पार्ट टाइम के इसके अंदर, ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। अब आता है मसला डिश टीवी का। जिस तरीके से मैंने आपको कह दिया था कि ईजीएम मीटिंग के लिए कोर्ट के दरवाजे यस बैंक ने खटखटाए हैं कि ईजीएम मीटिंग डिश टीवी में होने वाली है। ध्यान रखना सर, इस बात को समझना। और मैंने कहा था कि जिस तरीके से सबसे बड़ा स्टेक यस बैंक का डिश टीवी में है ना, तो ये एक डिश टीवी के लिए निगेटिव है, मैं आपको बता दूं। लेकिन यस बैंक ने जब कहा है कि वो अपने शेयर, अपने जो स्टेक को बेच भी सकता है कभी भी और किसी भी कंपनी को दे सकता है, जैसे एयरटेल से बात हो रही थी सर, हो रही थी, इतनी बात मैंने आपको बता दी थी सर। अब क्या है सर, इस वजह से डिश टीवी आपको तेजी दिखा रहा है। मैंने कहा था कि अगर वो अपना स्टेक सेल करेगी यस बैंक तो वो नीचे तो करने ही नहीं, और जब डिश टीवी ऊपर भाग रहा है, काम की वजह से तो भाग नहीं रहा है। इतना अच्छा काम हो गया इसके अंदर डिश टीवी में कि इन्हें आज अपर सर्किट लगा दिया सर। इस तथ्य को जो समझ जाएगा ना वो पैसा कमाएगा। सारी वीडियो मेरी जो होती है फैक्ट पर होती है, जिसने फैक्ट को पकड़ा वो आगे जाकर पैसा कमाएगा। तो जो ये तेजी डिश टीवी दिखा रहा है ना कहीं आगे जाकर गिरने के लिए दिखा रहा है, क्योंकि यस बैंक जिस दिन इसके यहां से निकला फिर इस शेयर का आपको खुद ही पता लगना चाहिए इसका होगा क्या। आपको ये बात समझकर चलनी चाहिए कि अगर आपसे कुछ चीज़ जुड़ी हुई है और उसकी वजह से ही आप चल पा रहे हो और वो चीज़ हट जाए तो आप चल पाओगे। समझो सर, ये जो डिश टीवी अपना तेजी दिखा रहा है, ये वो तेजी नहीं है जो इसके अंदर काम हो गया हो कुछ अच्छा काम नहीं है। सिर्फ वो ही है कि इसके अंदर ईजीएम मीटिंग होगी, उसके अंदर यस बैंक कुछ अपनी बातें रखेगा और उसकी वजह से ये तेजी आ रही है। कुछ दिनों बाद ये आपको गिरावट के सिलसिले फिर से दिखाने को शुरू हो जाएगा। तो डिश टीवी से मेरा मानना है, अगर जिसको प्रॉफिट आ रहा हो अपने प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर देना चाहिए। लगातार भी अभी आपको तेजी दिखा सकता है, लेकिन फिर भी अपने को बचाव करके चलना मार्केट में सबसे अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बता दूं सर, शेयर मार्केट में ना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयर मार्केट में ना अपने पैसे को बचाना इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखना सर, अगर आपने अपने पैसे को सही इस्तेमाल करके उसे बचा लिया ना,
तो सबसे नंबर 1 आदमी हो आप। अब ये जो चीज़ है ना, ये रिस्क वाली नहीं होती कि रिस्क ले लिया जी हम तो रिस्क ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो पैसे को बचाना है अपने। और डिश टीवी जिस तरीके से आपको तेजी दिखा रहा है वो एक्चुअल तेजी नहीं है, सिर्फ ये यस बैंक वाली। जिस दिन यस बैंक इसके अंदर हटा फिर डिश टीवी का अपने मन में आप सोच लेना इसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर में भी बता रखा है, कई शेयरों में आपको इस तरीके से मैंने फैक्ट बताए और उस फैक्ट का 100 से 100% वर्क हुआ है और आगे जाकर वो चीज़ दिखती है। मैं आपको चीज़ बता दूँ सर कि मैं करता हूँ फैक्ट पे काम, तथ्यों पे काम, एनालाइज ऐसी गहरी करता हूं कि साइकोलॉजी को उसके अंदर डेवलप कर देता हूं। तो वो साइकोलॉजी फेल नहीं हो सकती, चाहे उसमें समय लग जाए। तो आपको ये समझकर चलना पड़ेगा कि डिश टीवी वाली तेजी अभी कुछ नहीं है, अभी आपको अपना इसके अंदर से जो भी चीज़ है वो आपको देखना है। तो अगर हमने बचना सीख लिया ना मार्केट से, तब जाके हम पैसा कमाएंगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे कंपनियों में फंस गए हैं, मुझे कमेंट करते हैं सर, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ उस कंपनी को देख के, उन्होंने इतना पैसा लगाया कैसे इन कंपनियों में कि जिसको कुछ पता ही नहीं है कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो उसमें हमने पैसा लगाना क्यों है। मुझे बात समझ में नहीं आता। तेजी दिखा रहा तो इसका मतलब तेजी तो ट्रेन भी दिखा रही है, पकड़ लोगे ट्रेन को, तेजी तो चील भी चल रही है, उड़ के पकड़ लेंगे उसे हम। जो तेज वाला है ना उसे निकलने दो, तेजी में जाओ भाई तुम जाओ, हमें तो हल्के हल्के जाना अपनी मंजिल तक। तो हल्के वाला जीतेगा, तेजी वाला कभी नहीं जीतने का सर, ध्यान रखना। हल्के हल्के कोई चल रहा हो ना, डिसबैलेंस होगा समझ जाएगा, लेकिन तेज वाला जो बंदा चल रहा है वो डिसबैलेंस हो गया ना, हड्डियां तोड़वा के वापस आएगा, ये आप समझ लेना। उम्मीद नहीं है इसकी बचने की, तो तेजी से थोड़ा दूर रहना है। तेजी से दूर रहेगी तो सब कुछ आपको अच्छा होना है। तो डिश टीवी समझा दिया मैंने आपको क्यों बढ़ रहा है, और यस बैंक आपको बीच में तेजी दिखाएगा, आपको ये समझना है। जोमैटो जिस तरीके से कंपनी है उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहेंगी, क्योंकि फूड ये खुद नहीं बना रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, और जो बना रहा है उसमें नमक तेज है, कुछ भी डल गया, कुछ गिर गया, वो सारी प्रॉब्लम बाद बीच में आएगी, ये भी आपको समझना। तो बात करेंगे अब सुज़लॉन एनर्जी की। मैंने कहा था कि सुज़लॉन एनर्जी में जब कुछ ऐसी चीज़ मुझे महसूस हो जाए कि जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़े, जाकर मैंने आपके लिए फिर सुज़लॉन एनर्जी में वीडियो बनाई है। कल मेरे पास एक 10 बजे फ़ोन आया, सर कौन सा शेयर मैं ले सकता हूं। मैंने कहा सर एक बात, शेयर पैसे तो आपके, लेकिन मुझे सुज़लॉन एनर्जी जच रहा है। मैंने कहा फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना, कल ही की बात है, और आज सुज़लॉन एनर्जी ने आपको 1 रुपये बढ़कर दिखाया। मैंने आपको कहा था कि ये शेयर नवंबर एंड तक आपको टारगेट दिखाएगा और दिसंबर से पहले। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, बार बार पूछ रहे सर इस शेयर में क्या होगा। मैंने आपको कहा था ना कि ये अपने को तेजी की रफ्तार कभी भी पकड़ लेगा, लेकिन गिरावट जो हो रही है इसमें आपको समझना है। बार बार समझा रहा हूं सर, नवंबर को देखकर आपको चलना पड़ेगा, और आज की तेजी है किस लिए ये भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से ये राइट इशू ला रहे हैं, किस तरीके से लाएंगे, क्या क्या उसके अंदर कुछ चीजें होने वाली। तो इनकी बोर्ड मीटिंग हो रही है 25 सितंबर की, यानी कि ये 25 सितंबर को एक अहम फैसला राइट इशू में लेने वाले, और उसकी वजह से बड़े प्लेयर इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि राइट इशू जो आ रहा है कहीं ना कहीं इसके शेयरों में तेजी के संकेत ला रहा है, लेकिन उस तथ्यों तक जहां तक ये हमें प्रॉफिट आ रहा हो। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि नवंबर दिसंबर तक ये तेजी आपको दिखा देगा, लेकिन वहां पर जो सिचुएशन पैदा होगी उसके ऊपर वीडियो बनेगी। फिलहाल जो मेरे टारगेट इसके अंदर चल रहे हैं नवंबर के एंड के चल रहे हैं, भले ही आपको लगातार बढ़कर दिखाए, लेकिन मैं तो इसको नवंबर के हिसाब से देखकर चल रहा हूं। जो भी लोग मेरे से पूछे सुज़लॉन एनर्जी में क्या होगा, मैंने कहा सर सबसे बड़ी ये कंपनी है जिसके अंदर ये विंड टर्बाइन को बनाती है और देशों में काम करती है सर ये, तो ये कैसी खराब हो सकती है ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन फिलहाल जो इसकी स्थिति कर्जे में डूबने वाली है वो तो खराब है ही सर। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि ज्यादा तेजी के साथ ना अडानी जी काफी विंड टर्बाइन में अपनी उपस्थिति ला रहे हैं, ये भी आपको समझ के चलना पड़ेगा सर। अडानी जी बहुत तेजी के साथ विंड टर्बाइन की अपनी परियोजनाओं को डेवलप कर रहे हैं, कई मेगावाट वो बढ़ा रहे हैं इस चीज में, तो यह आपको समझना पड़ेगा सर। और सुज़लॉन एनर्जी को आपको नवंबर तक फिर कह रहा हूं देख कर चलना पड़ेगा। और आज इसने तेजी जो करी है तो लोगों के इसके अंदर ना रुख बदल गए होंगे, भाई ये तो अब करोड़पति बनाएगा। मैंने आपको कहा कि करोड़पति वाला शेयर है नहीं ये करोड़पति वाला शेयर, जिस दिन होगा उस दिन मैं बता दूंगा। लेकिन नवंबर में जब ये अपना तेजी दिखाएगा वहां तक के, तो वहां पर हमें एक अपने संयम को लगाना है, इसके अंदर फैक्ट लगाना है। तो आगे तेजी सर, बहुत से लोग कह रहे सर आप तो बता रहे थे कि ये तेजी दिखाएगा। मैंने सर अभी तेजी नहीं दिखाई है, तेजी तो ये नवंबर के टाइम आपको जो चीज़ जहां तक है वहां तक ये दिखाएगा, आपको समझकर चलना पड़ेगा।
तो गिरावट में आप डर रहे हो ना, तो मैंने आपको कहा था कि अभी तो ये इसका नवंबर दिसंबर बचा है और आप सितंबर में इससे उम्मीद बढ़िया रख रहे हो। ध्यान रखना सर, अभी अक्टूबर भी बीच में है, फिर नवंबर भी है पूरा, तो उससे पहले भी ये कुछ ना कुछ आपको टेंशन देगा। तो जो जहां आपको प्रॉफिट किसी भी तरीके से आता हो तो अपने प्रॉफिट को देखना पड़ेगा। ये साफ साफ एक न्यूज में आ गया है कि ये जो 12% या 15% का इसने उछाल और सबसे नंबर 1 वॉल्यूम में ये आज आया है, ये सिर्फ 25 सितंबर की जो मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, उसके अंदर राइट इशू जो ये ला रहे हैं उसकी प्रणाली एक बनाई जाएगी, उसके उपलक्ष्य में ये तेजी दिखा रहा है। और वॉल्यूम के नाम पर इसने सबको आज फेल किया। मैंने आपको फिर कहा था कि वॉल्यूम हो डिलीवरी हो, इस पे आपको पढ़ना नहीं है। वॉल्यूम कभी भी कम हो जाएगा, डिलीवरी कभी भी कम हो सकती है, ये चीजें नहीं होती सोचने वाली होती काम आपको इसका पसंद आ रहा है, यह आपको बहुत अच्छे संकेत आगे देकर जरूर जाएगा, ये आपको समझकर देखना पड़ेगा सर। लेकिन अगर आपने अपने प्रॉफिट को फिर भूले ना, तो फिर वो प्रॉफिट जो होता है ना वो बार बार नहीं आता, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि एक बार हमारे हाथ से प्रॉफिट गया तो वो दोबारा प्रॉफिट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोच लेना इस बात को, आपने आजमाया भी होगा, जहां आपको प्रॉफिट आ रहा होगा किसी भी शेयरों में, तो कभी ना कभी तो आप फंस गए होंगे, भाई ये मैंने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया मैंने प्रॉफिट। वो होता है सर, ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो बार बार तो हम गलती कर नहीं सकते सर। तो यही मेरा मसला है कि ज़्यादा जो विंड टर्बाइन में जो भी सेक्टर बढ़ रहा है वो किसका बढ़ रहा है, वो अडानी जी का बढ़ रहा है। यानी अडानी जी विंड टर्बाइन में अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो छोटे मोटे शेयर होते हैं ये तो प्रॉफिट देते ही हैं सर, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, अपनी जो भी एक प्रणाली बना कर रखो सर, नीचे खरीदो ऊपर देखो, फिर ऊपर से जो बैठो, फिर आराम करो, फिर घुस जाओ, ये चीज़ें तो होती हैं। और करते होना क्या है इन चीज़ों में, तो नवंबर एंड तक इंतजार कीजिए। और बीच में भी अगर आपको कुछ अच्छा खासा आ रहा हो तो उस अच्छे खासे को आपको अच्छा खासा लेना पड़ेगा, नहीं तो वो अच्छा खासा है ना बेकार खासा हो जाएगा, आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जोमैटो में अलग तरीके के अपना माइंड सेट कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम आती रहती है, डिलीवरी बॉय से कुछ हो गया, ये विज्ञापन में इन्होंने कुछ और कर दिया, तो ये चीज़ें आती रहेंगी, ये इस चीज़ को निगेटिव ही दर्शाती है। और जो डिलीवरी में ऑनलाइन में काम करता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही रहेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। डिश टीवी में सिर्फ उछाल है, वो उछाल आपको प्रॉफिट में अपना देखना पड़ेगा। यस बैंक बहुत मजबूत है, बीच में कहीं ना कहीं आपको तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। और सुजलोन में धैर्य और दीजिए, क्योंकि यही शेयर है वो आपको थोड़े से पैसे कमाकर जरूर देगा। फिलहाल ये नवंबर दिसंबर को आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।